जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हों या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हों या नीड बेस वर्कर्स हों या फिर रैबरे खेल हों, रैबरे जंगलात हों, NYC के मुलाजमीन हों, आप सब लोग भूल चुके हैं इन्हें, लेकिन हम नहीं भूले हैं। आपको याद होगा कि इस बार के कैबिनेट में कुछ बड़े डिसीजंस लेने थे और वो डिसीजंस बिल्कुल भी हुकूमत की जानिब से नहीं लिए गए। ना ही इस बार के बजट में इन मुलाजमीन के लिए कुछ रहा और ना ही इस बार के असेंबली सेशन में इन मुलाजमीन के लिए कुछ रहा। धीरे हुकूमत इस मुद्दे को भूल चुकी है और भूलने के बाद अब इस मुद्दे पे जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली है। लेकिन हम सब लोग आज भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, नीड बेस्ड वर्कर्स या NYC, रैबरे खेल, हाउस, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के अधिकारी या अन्य मुलाजमीन जो हैं वो मुश्किलात से जूझ रहे हैं। बॉर्डर पे इतनी शेलिंग हुई है कि आम शहरियों के घरों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको मालूम है कि इस बार की ईद उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात वाली ईद है। ना ही अभी उनके घरों को तैयार किया गया है, ना ही कोई बड़ा मुआवजा उनके हाथ में अभी तक दिया गया है जिसकी वजह से वो लोग अपने घरों को रिपेयर करना शुरू करें। हम हुकूमत से मुतबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि इस समय इन लोगों के इन मुद्दों के ऊपर बात करना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। चापलूसी से बेहतर है अपने काम को छोड़ देना, और अगर काम करना है तो फिर अदल और इंसाफ के लिए काम करना है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि आज के इस ज़माने में एक डेली वेजर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। मुझे एक SPO मिला, वो रोने लगा, वो कहने लगा भाई साहब मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैंने कहा रीज़न क्या? कहता है सर मेरी सैलरी 12,000 रुपये है, उससे बड़ी मुश्किल से मेरा घर चल रहा है। मेरा बच्चा आगे बहुत कुछ करना चाहता था ज़िंदगी में, लेकिन शायद मैं नाकामयाब हूँ, मेरे अंदर कोई कामयाबी नहीं है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। माफ़ी चाहूँगा। ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। ये एक मेरी और आपकी कहानी नहीं है, बल्कि ये हज़ारों ऐसे घरों की कहानी है। हकीकत तो ये है कि जनाब आज के वक्त में इन सभी मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, और उससे बड़ी हकीकत यह है कि ये सारे मुलाजमीन काफ़ी मुश्किल में हैं। अब आप देखिए SPOs की क्या हालत है, दिन रात जॉब करते हैं। आप चले जाएँ, हर नाके पे आपको एक SPO मिलेगा, दिन को भी रात को भी। अब जब इनकी ड्यूटी की बारी आती है तो ये बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जब सैलरी की बारी आती है टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। उससे बड़ी अफसोस की बात है कि इनको सैलरी के साथ साथ एक अलाउंस मिलता है वर्दी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, वो भी इन्हें उतना नहीं मिलता है जिससे ये अपनी पूरी वर्दी तैयार कर पाएँ। ये हालात हैं। अब जब मैं सच बोलना शुरू करता हूँ ना, तो आपका काम है कि वीडियो को शेयर करना शुरू कर देना, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। पिछले कई सालों से SC ST के बच्चों के स्कॉलरशिप्स नहीं आए हैं। ये हालात पहुँच चुके हैं। पिछले कई समय से जो है वो एक आम अधिकारी की मुलाजमत में जो है वो इजाफा नहीं हुआ है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला ही ऐसे है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए मुलाजमीन जो है वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सारे पुराने मुलाजमीन हैं जिन्हें आज एक अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र के बाद पोस्टिंग नहीं मिलती है। सिफारिश पे हर मुलाजिम को एक अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, बिना सिफारिश के नहीं मिलती है। आप देख लें कितने ज़्यादा AEE एग्ज़ाम की ट्रांसफ़र होती है, प्रिंसिपल टीचर्स की होती है। जिनकी सिफारिश होती है उन्हें बेस्ट लोकेशंस मिलती हैं, उन्हें प्राइम पोस्टिंग्स मिलती हैं। जिनकी सिफारिश नहीं है वो बेचारे कई सालों से एक ही जगह बैठे हुए हैं, वो उसी मुश्किलात की ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। ये हकीकत है, ये एक सिस्टम का सच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इस सिस्टम की एक हकीकत है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको एतबार और यकीन करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि बॉर्डर पे कितनी शेलिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है, और वहाँ के लोग क्या ईद करेंगे इस बार, क्योंकि हुकूमत की तरफ से सिर्फ कहने को कंपनसेशन दिया गया है। अभी तक उन लोगों के हाथ में कितना कंपनसेशन आया है इसकी कोई मालूमात नहीं है। उनके घर उजड़ चुके हैं, उनकी इमारतें मलबे में ढह चुकी हैं। वहाँ पे एक मलबा ही आपको नज़र आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। अब गुर्बत भी उन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा है। हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को फ़र्ज़ बनता है उनकी मदद करना, और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के वक्त में इन अधिकारियों के लिए सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाए। भाई साहब साल 2025 है और आज भी 8,000 रुपये की मुलाजमत, 7,000 रुपये की मुलाजमत करना अपने आप में एक अफसोस भरी खबर है, अपने आप में एक अफसोसनाक खबर है। वो इसलिए क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ लाखों रुपए महीने के अखराजात में गिने जाते हैं, वहाँ पे हज़ारों रुपए से आप अपना घर कैसे चला पाओगे। फिर सोचो इन डेली वेजर्स पे कितना जुल्म है, इन SPOs पे कितना जुल्म है, और बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन पे कितना जुल्म है। ये लोग खुद अपने मुद्दे को भूल चुके हैं, ये लोग खुद अपने इशू को भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके मुद्दे पर बात करता रहूँगा। बेशक मैं करता रहूँगा, लेकिन आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप अपने मुद्दे पे खुद बात करें, आवाज़ उठाएं,
حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، ابھی تک بھی ایک بڑا میجر ڈیسیجن آپ لوگوں کے لیے نہیں لیا گیا ہے۔ پھر حکومت کب یہ ڈیسیجن لے گی؟ پھر کب آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملازمت دی جائے گی؟ کئی سارے ڈیلی ویجر تو اس سال مجھے لگتا ہے ریٹائر ہو جائیں گے، کئی سارے ڈیلی ویجرز کی تو آدھی عمر گزر چکی ہے، ابھی بھی انہیں عدل اور انصاف نہیں ملا ہے۔ کیا ہم یہ مانیں کہ حکومت ناکامیاب ہے، اس لیے حکومت کا اپنا ایک ماپ ڈنڈ ہے جس میں ایک عام انسان کو جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔